मिस्टर नुमान शेर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जितने भी टॉप रेटेड ड्रामास होते हैं, ऐसे ड्रामास जो बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत सारी दूसरी स्पेसिफिकेशंस रखते हैं, वो इतने अंडररेटेड क्यों होते हैं। मतलब मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि यहाँ पर जो भी अच्छा ड्रामा है उसके व्यूज आते नहीं, और हर फजूल ड्रामे के मिलियंस में व्यूज आते हैं, यहाँ पर करोड़ों में व्यूज आते हैं, और लोग समझते हैं कि जैसे ड्रामा होगा बड़ा कमाल का, लेकिन उसके अंदर देखने का ऐसा खास कुछ भी नहीं होता। तो आज हम जिक्र करेंगे ऐसे ड्रामे के बारे में जिसका नाम है परिजात ड्रामा। इस ड्रामे की ऐसी 5 खास बातें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से अभी इसी टाइम आपको ये ड्रामा स्टार्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप इस ड्रामे को अभी से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसको बिना स्किप किए देखने का मजा आता है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे की सबसे पहली खास बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर इतनी कमाल की शेर व शायरी दिखाई गई है, इतनी कमाल की कोट्स आपको बोलते हुए दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी गौर करना, अगर आपका मूड बहुत सैड है या बहुत डिमोटिवेट हो लाइफ के किसी भी पोर्शन को लेकर के, तो भैया यहाँ पर कोई बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आप पोइट्री को स्टडी कर लें या आप यहाँ पर कोई मोटिवेशनल कोट्स को स्टडी कर लें, तो आप फ़ौरन से अपने आप को मोटिवेटेड और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश फील करोगे। ये कमाल होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग शायरी का या मोटिवेशनल कोट्स का, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी भी तब्दील हो जाती है। मैं खुद भी बहुत सारी कोट्स लिखता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़े लेवल का इंस्पायरिंग पर्सन नहीं समझता, लेकिन जितना मैंने लाइफ से सीख के उससे रिलेटेड मैं लिखता रहता हूँ अक्सर, और मुझे लिखने का शौक है। तो इस वजह से भी ये ड्रामा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मेरे ख्याल से जो लोग शेर व शायरी में या कोटेशंस में इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जो इस ड्रामे की दूसरी खास बात है ना, वो इस ड्रामे की मेरे ख्याल से एक ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ना मुझे गूज बम्प आते हैं, और वो है इस ड्रामे का OST। इस ड्रामे का OST इतना कमाल का, इतना सुपर्ब है कि मेरे ख्याल से शायद खुदा और मोहब्बत ड्रामे के बाद ये वाहिद ऐसा OST जो डायरेक्टली मेरे दिल को जाके लगा। ना पूछ परिजादों से ये हिज्र कैसे झेला है, ये तन बदन तो छल्दी है और रूह पर भी जाले हैं। इस ड्रामे का जो OST है, जब इस ड्रामे के साथ चलता है तो एक अजीब ही कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जिसको शायद मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इसके OST को, और इसके सीन्स को डायरेक्टली दिल को छूते हैं। नंबर 3 पे जो इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात है, वो इस ड्रामे के अंदर अली अहमद का परफॉर्म किया हुआ कैरेक्टर परिजात एक कितना फैंटास्टिक कैरेक्टर है, एक कितनी कमाल की इन्होंने एक्टिंग की है इस ड्रामे के अंदर, जिसको मेरे ख्याल से मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, मुझे बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने ऐसा परिजात देखा है। उसका नाम परिजात नहीं था, बट वो बिल्कुल सांवला सा था और बिल्कुल सेम उसकी यही बॉडी लैंग्वेज थी, इसी तरह वो उठता बैठता था, इसी तरह बात करता था, इसी तरह थोड़ा सा शर्मीला सा था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसा देखा है। और जब भी मैं इस कैरेक्टर को देखता हूँ मुझे वो अपना वेविंग फ्रेंड याद आ जाता है, क्योंकि उसकी भी कुछ ऐसी ही नेचर थी, वो भी कुछ ऐसे ही थॉट्स रखता था, और पता नहीं उसने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही फेस किया होगा, जिसको बहुत ही अच्छे से शक्ल दी गई है इस ड्रामे के अंदर। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में इस तरह के परिजात देखे होंगे। मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ कि मतलब 10 में से कोई 2-3 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये परिजात देखा होगा। मज़े की बात यह है कि मैं लास्ट एपिसोड नहीं देख सका था किसी वजह से, तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट एपिसोड को स्किप करके जल्दी से देखते हैं और लेटेस्ट एपिसोड पे आके उसका रिव्यू करते हैं फिर। लेकिन जब मैंने लास्ट एपिसोड देखी तो मैं वो भी एक सीन मतलब 10 सेकंड भी स्किप नहीं कर सका, और मुझे सारा ड्रामा देखना पड़ा, इतना मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। फिर जो 4th नंबर पे इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, वो ये कि इस ड्रामे के अंदर बिटर ट्रुथ दिखाया गया सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी की जो एक असल तस्वीर है ना, जो अक्सर ड्रामों के अंदर नेगलेक्ट कर दी जाती है या नहीं दिखाई जाती, या थोड़ा सा एक डिसेंट वे में आपको दिखा के, वो कहते हैं ना गोंगलों में से मिट्टी झाड़ देते हैं, इस ड्रामे के अंदर मिट्टी नहीं झाड़ेगी। इस ड्रामे के अंदर सभी पिक्चर्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, सारे सीन्स को इतने अच्छे से प्रोमिनेट किया गया कि हम कह सकते हैं कि यस दिस इज़ व्हाट वी कैन रिलेट, दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। और यही ड्रामे की सबसे ख़ास बात होती है कि वो
रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करे, ना कि फिक्शन को। कैरेक्टर को जितनी पेन दी जा रही है रिसेंट एपिसोड्स में, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हेन विल ही एक्सप्लोड, और उसके बाद इसके क्या रिएक्शंस होंगे और ड्रामे के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इस ड्रामे के जितने भी खास सीन हैं और इस ड्रामे की जो मेजर स्टोरी है वो मैं अपने कंप्लीट रिव्यू के अंदर बता चुका हूँ, जहाँ पर पूरी स्टोरी को अच्छे से मैंने बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो स्किप कर दी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को सुन के उसके ऊपर मेरा फीडबैक देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो पांचवी खास बात है इस ड्रामे की वो ये है कि इसके अंदर ऐसे 5 एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे पाए जाते हैं जो कि नॉर्मली लीडिंग रोल प्ले करते हैं, और सभी लोगों ने इस ड्रामे के अंदर परफॉर्म करना बेहतर समझा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे के अंदर आप देख सकते हैं यमुना ज़ैदी को जो कि सिर्फ लीडिंग रोल प्ले करती हैं, उर्वा हुसैन को आप देख सकते हैं कि वो भी लीडिंग रोल प्ले करती हैं। फिर यहाँ पर अहमद अली अकबर की बात की जाए, उष्णा शाह की बात की जाए, या यहाँ पर सबूर अली की, तो ये सभी एक्टर्स ऐसे हैं जो अपना एक इंडिपेंडेंट ड्रामा विद लीडिंग रोल करना पसंद करते हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर सबको इकट्ठा देखा जा सकता है और उसका डेफिनेटली एक कनेक्शन भी है। जैसे मैंने देखा कि सबूर अली का जो रिसेंटली एपिसोड के अंदर जो करेक्टर दिखाया गया, दैट इज़ सो मच इंटरेस्टिंग कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऑल्दो कि वो दिखने में फिर भी क्यूट ही लग रही है, कोई उस तरह की बदमाश टाइप नहीं लग रही, लेकिन उन्होंने एक्टिंग अपनी भरपूर की है इस सीन के अंदर। तो परीज़ाद को मैंने उस लिस्ट में भी रखा है जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए ऐसे 5 ड्रामे जो आपको अभी इसी टाइम से स्टार्ट करने चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यार आजकल कोई भी इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं आ रहा, तो कौन से इंटरेस्टिंग ड्रामे आजकल चल रहे हैं जो आप देख सकते हो, जिनको आपको देखने का मज़ा आएगा, जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं। तो भैया ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को भी देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा यार, लास्ट में मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि ARY डिजिटल का ऐसा कौन सा ड्रामा है जो लॉन्च होने वाला है या जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिस पे आप चाहते हो कि आपको रिव्यूज़ देखने को मिले? क्योंकि मुझे फ़िलहाल इश्क है के अलावा कोई भी ऐसा ड्रामा समझ में नहीं आ रहा कि किस पे रिव्यू स्टार्ट किए जाएँ, या कोई दूसरा ड्रामा शायद मेरे स्केड्यूल में नहीं बैठ रहा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस ड्रामे को लेकर इंटरेस्ट शो करवाते हो, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। हे मिस्टर नुमान लिमिस हियर। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आज से तकरीबन 10-15 साल पहले PTV के ऊपर अवार्ड शोज़ लगते थे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे, इन सेंस के वहाँ पर आपको कॉमेडी देखने को मिलती थी, आप काफ़ी एक्साइटेड होते थे कि किसको कौन सा अवार्ड मिलने वाला, और सबसे बढ़ के हाँ ठीक है आपकी थोड़ी सी टेंशन इस बात पर भी होती थी कि यार कौन कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि डिज़ाइनर सूट्स अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस को पहनते हुए देखा जाता था। लेकिन आजकल जो थीम है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आज के दौर के अंदर आपको इतनी ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई जा रही है, इतने बेहुदा लिबास दिखाए जा रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, उसके पीछे एक ऐसा लॉजिक है जो आज के इस वीडियो में जब आप लोगों को क्लियर करूंगा तो आप ठीक ठाक हैरान होने वाले हो कि यार एक्चुअली में ये ऐसा क्यों करते हैं। ये जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ दिखाया है कि भाई मैं इतनी नंगी क्यों हूँ, ये मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी लॉजिक के साथ आंसर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर